हेलो लियोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए फरवरी महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। लियोस इस रीडिंग में हम केल्टिक स्पिरिट के जरिए जानेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ लियोस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन अल्सो, मे भी शायद वहाँ पर आपको कोई ना कोई मैसेज मिले, चेक कीजिएगा। ओके लियोस, या लेट्स फाइंड आउट। ओके लियोस, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है ओवरऑल। ओ गाइस, स्टकनेस, डार्कनेस, ओके, मेंटल तौर पे स्टक होते हुए दिख रहे हो लियोस। वाई बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, आपको समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे इस स्टकनेस में से बाहर निकले। गाइस, वाई स्टकनेस, बट साथ ही साथ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मे भी शायद हो सकता है कोई एयर साइन हो, जेमिनिस, लिब्रा, सन, एक्वेरियस, वो आके आपको इस सिचुएशन में से बाहर निकाले, क्लैरिटी दे गाइस। बट स्टक नहीं होना है, ओके, बिकॉज अगर आपको क्लैरिटी मिल ही रही है तो फिर क्यों स्टक हो रहे हो। डोंट स्टक, ओके। मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, ओके लियोस। तो मेंटल तौर पे स्टक नहीं होना है। देयर इज़ द सपोर्ट, क्लैरिटी मिल रही है आपकी लाइफ में। अगर कोई सपोर्ट नहीं है तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, तो ये स्टक नहीं होना है, ओके। नॉट गुड ओवरऑल एनर्जी गाइस, तो ख्याल रखिएगा, ओके। करंट पोजीशन फॉर लियोस की करंट पोजीशन बताइए प्लीज़। मझधार में है गाइस, एम्परर है, ओके। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को कंट्रोल भी कर रहे हो, या कुछ लोग उसका कंट्रोल नहीं भी कर रहे, बिकॉज ऑफ द किसी चीज़ के कारण में भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में होम होम की घर की सिचुएशन वो प्रॉब्लम हो, या फिर किसी के लाइफ में मनी प्रॉब्लम हो, किसी के लाइफ में पर्सन की कमी हो, किसी के लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम है, ओके। तो चाहते हो कि चेंज हो उनके लाइफ में, लाइट आए, ओके। फीलिंग सो मच ड्रेन राइट नाउ, ओके लियोस। तो चाह रहे कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करें, ओके। मे बी सर जो भी आपकी लाइफ में कमी है ना, यहाँ पर चाहते हो चेंज हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि मैं अपनी सिचुएशन को कैसे स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन बनाओ। मे भी शायद किसी के लाइफ में हो सकता है कि जॉब ना हो, ओके। किसी के लाइफ में हो सकता है कि बिजनेस ना चल रहा हो, ओके। तो इसीलिए प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, फोकस है अपनी इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, ओके। एंड सोच रहे कि अपनी लाइफ को मैं कैसे कंट्रोल करूं, एंड जहाँ पर भी ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सी स्टेबिलिटी कैसे पाऊँ, ओके, उसके बारे में फोकस है। Let's see what's the challenge position. What's the challenge position? Clarity, see नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। एक्शन लेना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक ये ऐसे आया था। तो गाइस में भी शायद मझधार में है कि क्लैरिटी मिल भी रही है और नहीं भी मिली, एक्शन ले भी रहे हैं और नहीं भी ले रहे हैं, ओके। इनर एक्शन या फिर आउटर एक्शन, दिस इज योर चैलेंज पोजिशन। एंड 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विक्ट्री, ओके। विक्ट्री पे एक्शन लेना चाहते हैं या सक्सेस पे एक्शन लेना चाहते हैं, इनर एक्शन या फिर आउटर एक्शन। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस, ओके गाइज। लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी उनके लिए चैलेंजेस हो, ओके। सक्सेस चाहते हो बट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, दिस इज़ योर चैलेंजेस पोजिशन, ओके। बिकॉज ऑफ द कमी है किसी चीज़ की, कॉन्फिडेंट की कमी, क्लैरिटी की कमी, या फिर न्यू आइडियाज़ की कमी, या फिर हो सकता है कि ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कमी, ओके। तो ये आपके लिए चैलेंजेस है, ओके। इम्बैलेंस हो रहे तो बैलेंस की कमी लाइफ में, इसलिए यहाँ पर ना आप प्लानिंग कर रहे हैं, किसी की शादी के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। दिस इज़ योर चैलेंज पोजिशन गाइस। What's the foundation for Leos? What's the foundation for Leos? Leos की क्या फाउंडेशन है बताइए प्लीज। What's the foundation for Leos? See, इस रिवर्स जस्ट लाइक दिस, सी लाइक दिस, ओके। इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं बट कमी है किसी चीज़ की, ओके। जस्ट लाइक रिवर्स आया है, मे भी शायद क्लैरिटी की कमी है या पर्सन की कमी है,
या फिर आइडियाज़ की कमी है, ओके। बट आप इमोशनल तौर से न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, ओके। होम लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग घर बनाना चाह रहे हो, फंड ना हो, ओके। दिस इज़ न्यू स्टार्ट, कुछ भी, ओके, जो आपको इमोशनल तौर पे खुश कर रहा हो। बट इस रिवर्स से तो मे बी शायद किसी न किसी चीज़ की कमी है, आपका फाउंडेशन की क्लैरिटी की कमी है, ओके। न्यू स्टार्ट तो करना है, बट कैसे करना है, ऐसा। What's the past energy for Leos? What's the past energy for Leos? What's the past energy? What's the past energy for Leos? What's the past energy for Leos? शादी करनी है बट क्लैरिटी नहीं है, एक्शन नहीं ले सकते, वैसा चैलेंजेस। पास्ट एनर्जी लियोस की बताइए प्लीज़। टू मैनी कार्ड। सी पास्ट एनर्जी यू वेटिंग फॉर द क्लैरिटी, ओके। आपने एफर्ट डाले हैं, ओके। आपने एफर्ट डाले हैं, रिजल्ट फॉर द वेट, ओके। वेट कर रहे हो रिजल्ट का, एंड चाहते हो कि स्लोली बट हमेशा के लिए स्टेबल वाला आपको लाइफ मिले, ओके। इसीलिए यहाँ पर ना आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो, एंड मे भी शायद हो सकता है कोई एयर साइन हो, जेमिनिस लिब्रा एक्वेरियस, उसके प्रति वेट कर रहे थे और चाह रहे हो कि सिक्योर एंड स्टेबल लाइफ मिले इन पास्ट में, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि प्रैक्टिकल होना चाहते, लॉजिकल होना चाहते, अपने स्टेबिलिटी के प्रति वेट कर रहे हैं टाइमिंग का, ओके। या फिर हो सकता है किसी के लाइफ में कोई केस चल रहा हो, लीगल मैटर चल रहा हो, तो जस्ट एफर्ट डाल दिया, हम वेट कर रहे हैं कि कब उनके फेवर में बात आए बोल के, ओके। इसीलिए यहाँ पर ना फीलिंग लॉस, फीलिंग कमी और प्लानिंग कर रहे हो आप, ओके। What's the crowning position for Leos? What's the crowning position for Leos? In between, see, क्राउनिंग है कि जो भी आपकी मेंटल स्ट्रेस है ना उसकी ख़त्म हो और न्यू स्टार्ट हो। मेंटल प्रॉब्लम, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल जो भी आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस दे रहा है उसकी ख़त्म हो एंड न्यू स्टार्ट हो। ऐसी मे भी शायद हो सकता है आप चाहते हो कि ये मेंटल जो भी प्रॉब्लम है, मनी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, ओके, वो ख़त्म हो और न्यू स्टार्ट हो। या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि ये टोरस अर्थ है, टोरस को कैप्रिकॉर्न, जो मेंटल पर्सन के तौर से मेंटल स्ट्रेस दे रहा है वो ख़त्म हो और न्यू स्टार्ट हो इमोशनल तौर पे, ओके। ये कोई भी फाइनेंशियल मटेरियल चीज़ आपको मेंटल स्ट्रेस दे रही थी तो वो ख़त्म चाहते हो, ओके। स्टेबिलिटी चाहती हो अपनी लाइफ में, मेंटल तौर पे, मटेरियल तौर पे, फिजिकल तौर पे। मुझे यहाँ पर ना मेंटल तौर पे आपकी लाइफ में मटेरियल थिंग बहुत ज़्यादा मायने रखना है, मटेरियल थिंग एंड अर्थ साइन, ओके। चाहते हो कि मटेरियल थिंग में अगर जो भी कमी आई थी और आप स्ट्रेस ले रहे थे उसकी खात्मा हो एंड न्यू स्टार्ट हो आपका फोकस। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी? सी एस ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। इन फ्यूचर भी सो मच रोलर कोस्टर हो रहे हो, ओके। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो, डर रहे हो सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, बिकॉज इन फ्यूचर भी मे बी शायद देयर इज द नो क्लैरिटी, ओके। इस सब पर देयर इज अ क्लैरिटी, ट्रूथ सामने आ रहा है, सच्चाई को आप देख पा रहे हो, लाइफ की सच्चाई को, जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उसको क्लियर कट कर रहे हो। बट इन फ्यूचर में मे बी थोड़ा सा और टाइम लग सकता है आपको क्लैरिटी मिलने के लिए, ओके। ट्रुथ सामने आने के लिए, न्यू आइडियाज़ आपके लाइफ में आने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर आपके लाइफ में पहले आपको ये जो इनर जो स्ट्रेस है ना उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, ओके। न्यू स्टार्ट है आपके मेंटल तौर पे, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। जब तक आप अपने आप में क्लियर नहीं होंगे तब तक न्यू आइडियाज़ कैसे आएंगे, न्यू तरीके से आप कैसे लाइफ देख पाओगे, न्यू तरीके से आप कैसे अपने सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में सोच पाओगे, राइट। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। आपकी फेवरेट महीने में क्या हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। व्हाट्स द हिडन पोजीशन? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर लियो? नॉट अगेन। ये हो रहा है गाइस हिडन पोजीशन,
मत सोचिएगा गाइस, मत सोचिएगा। देयर इज़ द जस्टिस, जस्टिस आपको मिल रहा है, ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, मे बी शायद कोई लिब्रा पर्सन है, वो आपको जस्टिस दे, उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। बट अगर लीगल मैटर चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, उसके बारे में अगर आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो जस्टिस आपको मिल रहा है। तो गाइस मत सोचिएगा ज़्यादा, ये आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, बहुत ओवर थिंकिंग आ रही है, डर आ रहा है, फेयर आ रहा है। बट अगर आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको पता है, तो ये मत आने दीजिएगा। ओके, ओवर थिंकिंग मत होने दीजिएगा अपने आप में। वॉज द इन्वायरमेंट फॉर लियोस, वॉज द इन्वायरमेंट फॉर लियोस, लियोस की क्या इन्वायरमेंट रहने वाली है? वॉज द इन्वायरमेंट फॉर लियोस, या 5 चेंज। इन्वायरमेंट अच्छा है कि आप चेंज कर लोगे अपने गट फीलिंग से, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगर आपकी लाइफ में यहाँ पर ओवर थिंकिंग है, इल्यूजन है, डिल्यूजन है, तो आप योगा करके, मेडिटेट करके अपने पीस ऑफ माइंड की तरफ जाते हुए भी दिख रहे हो, चेंज करते हुए दिख रहे हो। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो। ओके, कमिटमेंट कर रहे हो अपने आप से। और अनदर सिनेरियो इसकी इन्वायरमेंट इसकी गाइस, अगर आप रेस चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, तो उसके लिए एफर्ट डालिएगा। देर इज़ द रिजल्ट। ओके, स्टेटस चेंज भी होता हुआ दिख रहा है इन्वायरमेंट में। कोई लवर्स से वाइफ बन सकते हैं, बॉयफ्रेंड से हस्बैंड बन सकते हैं, वो भी होता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोग हो सकता है अगर हायर नॉलेज लेना चाहे तो वो भी लेते हुए दिख रहे हो। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है गाइस, या फिर मे बी शायद कुछ लोग डील कर रहे हो टोरस के साथ में। ओके, द साइन इज, व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर लियोस, क्या होप्स एंड फियर है लियोस के लिए, क्या किस चीज़ में वो डर रहे हैं या फिर होप है? व्हाट्स द होप्स एंड इंस्ट्रूमेंट कार्ड गाइस। ओके, what's the hopes and fear for Leos? What's the hopes and fear for Leos? होप्स एंड फियर में भी शायद पाइसिस हो कोई, या फिर आपका होप्स एंड फियर है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे कि नहीं पाओगे। ओके, इस बर्डनशिप से, इस बर्डन से, इस रिलेशनशिप बर्डन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस बाहर से आप बाहर निकल पाओगे कि नहीं पाओगे। दिस इज़ योर होप्स एंड फियर। फियर भी यही है कि कहीं मैं यहीं पर ही लिंगरिंग ना करता रहूँ, या फिर होप ये है कि निकल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। ये बर्डन कुछ भी हो सकता है ऐसी, ऐसे आप किस भी सिचुएशन में फंस सकते हो। आपने सिनारियो के हिसाब से देखिएगा गाइस, आपकी होप्स एंड फेयर है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे कि नहीं पाओगे। बट एंड इज कंप्लीशन गाइस, कंप्लीशन है आपकी इस सिचुएशन का। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर लियोस। ओके, सी गाइस, सी कैप्रिकॉर्न एंड एरीज। ओके, एंड जस्ट यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो देयर इज़ द ग्रोथ। ओके, ग्रोथ है आपकी लाइफ में। जो भी आप फ्यूचर में चाहते हो, जो भी आपके सपने हैं इन फ्यूचर के लिए, ग्रोथ है। अगर दिस इज़ द का टेम्पटेशन मत होइएगा। ओके, ज़्यादा लालच मत कीजिएगा। ओके, प्लानिंग कीजिएगा फ्यूचर में सही तरीके से। देयर इज़ अ ग्रोथ। अगर कुछ लोग बेबी प्लान करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ग्रोथ है। एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम है, डिज़ायर है, गोल है, उसमें ग्रोथ है। प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए अपने फ्यूचर के लिए। ओके, ग्रोथ है आपकी लाइफ में। डोंट ऑब्सेसिव, लालच मत कीजिएगा। ओके, चलते रहिए, चलते रहिए। ओके, अपने प्लानिंग पे काम करते रहिए, ग्रोथ है। ओके, आपके फ्यूचर में ग्रोथ है गाइस। व्हाट्स द आउटकम फॉर लियोस, व्हाट्स द आउटकम फॉर लियोस, लियोस की क्या आउटकम है बताइए प्लीज़। जो भी आपकी मेंटल स्ट्रेस है ना गाइस, मेंटल तौर पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो पर्सन के प्रति, सिनारियो के प्रति, सर्कमस्टांसेस के प्रति, जॉब के प्रति, रेस के प्रति, जो भी आपको मेंटल डिस्टर्बेंस दे रहा है ना, उस चीज़ की एंडिंग वो चेंज हो रहा है। बिकॉज द आउटकम इज मजिशियन का कार्ड। आप अपनी लाइफ में को क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को, इस सिचुएशन को आप खुद ही को क्रिएट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस सिचुएशन को आप खुद बदल रहे हो। अपनी लाइफ के आप मजिशियन बन रहे हो, जो जिस भी एरिया में आप न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो। ओके, दिस इज़ द आउटकम।
मैजिशियन का कार्ड है गाइस, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, तो गो फॉर दैट creation, go for that manifestation, okay? But this is the new start, outcome is new start है guys. go for that creation, go for अपनी लाइफ में जहाँ पर भी आप आपके सपने हैं, डिज़ायर है, उसमें क्रिएट कीजिए, ओके? जो भी ये स्ट्रेस है उसकी एंडिंग है, चेंज है मेंटल स्ट्रेस की। वाओ, लेट्स फाइंड आउट लियोस वॉज द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट सेइंग कौन से प्लैनेट, हाउस या साइन अफेक्ट कर रहे हैं लियोस को, बताइए प्लीज। लियोस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, लियोस के लिए क्या? गाइस सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी 7C पार्टनरशिप, ओके? लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न एंड एरीज की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अगर आप लव लाइफ के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो गाइस हील होइएगा, डोंट थिंक ओवर, ओके? अदरवाइज गाइस 7th हाउस से रिलेटेड आप अपने लाइफ में इस महीने डील करते हुए दिख रहे हो। ये लव पार्टनरशिप हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के लाइफ में, हस्बैंड वाइफ के साथ में हो सकता है, फैमिलीज हो सकते हैं, बिजनेस हो सकते हैं, ओके? रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, उसके साथ में डील करते हुए दिख रहे हो, ओके? मे भी शायद कुछ लोग बिजनेस में न्यू स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस की वजह से अगर मेंटल स्ट्रेस थे तो उसमें न्यू स्टार्ट कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ में स्ट्रेस था तो उसमें अपनी लाइफ में न्यू तरीके से रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो, ओके? बट दिस इज़ द 7th हाउस से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, क्या आउटकम इज। एंड कायरन इज ऑल अबाउट गाइस, इट्स अ हीलिंग एनर्जी, ओके? अगर आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस था, ओके, सी ओवर थिंकिंग थी, स्टकनेस था, तो आप उसमें से हील होते हुए दिख रहे हो, इस महीने हील हो रहे हो। कायरन का कार्ड है, मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें से हीलिंग पावर, ओके? जिस भी एरिया में आपकी कमी थी तो हील हो रहे हो उसमें से, ओके? मेंटल स्ट्रेस में से हील हो रहे हो और पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, ओके? लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर गॉड एंड गॉडेस, आपको क्या और मैसेज देना चाहते हैं। डोंट फील, डोंट स्ट्रेस गाइस, क्लैरिटी रखिए, हील होइए, ओके? एंड सी देयर इज द ब्लॉसमिंग इन योर रिलेशनशिप, ब्लॉसमिंग इन योर पार्टनरशिप, ओके? You are just getting started, so have patience with yourself. Just you are manifesting guys, आप अपनी लाइफ के जस्ट मैजिशियन बन रहे हैं, तो प्रोसेस होने दीजिएगा। जस्ट खाना बनाने से पहले हम तैयारी करते हैं, सब्र कीजिएगा, पेशेंट रखिएगा, अभी तो जस्ट आपने मैनिफेस्ट किया है, ओके? एंड डोंट गिव अप, मैं जस्ट बोलना चाहते हैं डोंट गिव अप गाइस, अभी आपने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा खिलने में टाइम तो लगेगा ही, ओके? एंड सी receptivity, allow yourself to receive, this will increase your intuition, energy and ability to give to other, okay? न्यूज़ में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा देते हो, ओके? एनर्जी देते हो, एफर्ट देते हो लोगों को, या फिर मनी देते हो, कुछ भी देते रहते हो, तो ये कार्ड बोलते हैं कि लेना भी सीखे ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाए। अगर आप देते रहोगे तो आपकी एनर्जी अनबैलेंस हो सकती है, तो लेना भी सीखे, ओके? ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे। और डोंट लूज योर होप गाइस, थोड़ा पेशेंट रखिएगा, बिकॉज अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। डोंट गिव अप, हार मत मानिएगा, ओके? या वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट द लेनॉर्मंड कार्ड सेज लियोस। let's see oh see, ब्रिज का कार्ड है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ चैलेंजिंग कार्ड, ओके? सी आप ये हंटर को देख के तो समझ गए होंगे कि बहुत ज़्यादा फाइटिंग है, आर्ग्यूमेंट है, झगड़ा है, ओके? बैलेंस करके चलिएगा गाइस, ओके? देयर इज द शिप में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने ऑब्स्टिकल्स को कम करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, यू नो, दिस इज़ द ट्रैवलिंग आल्सो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलने के लिए जा रहे हो, ओके? एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ
बेयर इज़ ऑल अबाउट गाइस ऑथोरिटी फिगर। इस महीने आप ना अपने से बड़ों के साथ में डील करते दिख रहे हो। जो भी आपसे बड़े हैं ओहदे में, उम्र में, ओके, उनके साथ में डील करते हुए दिख रहे हैं। या फिर कोई सपोर्टिव पर्सन है जो कि आपसे बड़े हैं ओहदे में, या फिर आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, मम्मा हो सकती हैं, जो आपको आपके इस ऑब्स्टिकल से बाहर निकलने में मदद करे। ओके, एंड साथ ही साथ वेल का कार्ड आया है। वेल इज़ ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट। आपके डिज़ायर, आपके गोल कितने सच्चे हैं, ओके, गहराई से देखिए और उस पर काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा यही गोल है तो उस पर लग जाइए, दिलो जान से लग जाएगा, ताकि आप अपने विश फुलफिलमेंट तक पहुँचे। ओके, अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस है तो उससे निकलने के लिए कोई अथॉरिटी फिगर है, ओके, उसके साथ वो आपको मदद कर सकते हैं। दे द जर्नी आपके विश फुलफिलमेंट को मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि दूसरे शहर में जाके उनकी विश फुलफिलमेंट हो, तो उसमें जर्नी करते हुए दिख रहे हैं। ओके, या फिर ये इनर जर्नी है जो आप इसको ओवरकम कर लोगे। बट देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट है गाइस, उस पर काम कीजिए, आपके गोल पे, अपने डिज़ायर पे, ताकि आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी हो। मे बी पार्टनरशिप के प्रति हो, हस्बैंड के प्रति हो, बिजनेस पार्टनरशिप के प्रति हो, टीम वर्क के प्रति हो। हार्ड वर्क कीजिए ताकि आपके सारी डिज़ायर पूरी हो जाए। ओके गाइस, जो भी ये स्ट्रेस है, सी दिस इज स्ट्रेस इज ओवरकम। ओके, स्ट्रेस इज ओवरकम एंड दिस इज द स्टेबिलिटी। सी एंकर का कार्ड है, स्टेबिलिटी है, ओवरकम है। ओके, वेरी नाइस। अभी जस्ट स्टार्ट हुई है आपके स्टेबिलिटी की, तो थोड़ा सा भरोसा रखिएगा। ओके या लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।